Okay, so welcome to this orientation session for corporate English. This is a walkthrough session, and let me tell you, we have a 5 layered training program, and it may take up to 4 to 5 months to complete this entire course of corporate English. And I believe in another 4 to 5 months, you will see yourself at another level with respect to the English proficiency, whether it is your writing skills or the spoken English proficiency. And as I committed to each and every student, we'll be having a English mode from level number 1 to level number 3. However, for last 2 levels, level number 4 and level number 5, I'll be teaching purely in English language only. However, just to keep in mind the level with respect to which it is easy for candidates to comprehend the things, to understand the things. So we'll be keeping the language mode from level number 1 to level number 3 in English mode, Hindi English mix. So let's get started. So before we proceed further to any other thing, it's really important for us कि हमें क्या tenses आते हैं. इंग्लिश बोलना बहुत ईजी है, ये सिर्फ हमारे माइंड में होता है. इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी चाहे हमारी स्पोकन की हो, चाहे हमारी राइटिंग की स्किल्स हो, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द टेंसेस. If we have command over the tenses, things will be quite easy and handy for us. So in a nutshell, I can say the first and foremost thing is that tenses, right? बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे हर एस्पेक्ट, हर डिटेल को. बट एज ऑफ नाउ लेट मी टेल यू कि टेंसेस में मैं आपको छोटी छोटी चीजें पकड़ेंगे. हम पूरी तरह के सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर, उसके अंदर भी जो सब है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, है ना, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो 12 टाइप्स हैं, बहुत ही डिटेल में करेंगे. एंड यू विल लिटरली एंजॉय इन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर्स. बट एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ एक सिग्निफिकेंस बताने के लिए कि क्यों इंग्लिश चाहिए. अगर किसी मीडियोकर या एवरेज लेवल का भी अगर कोई नॉलेज रखता है इंग्लिश का, क्यों ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो चलिए इसी की विद रिस्पेक्ट टू विल बी हैविंग अ प्योरली अ डिस्कशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर टू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंसेस की कुछ इंट्रिकेसीज, कुछ पॉइंट्स के बारे में. अगर बात की जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो देयर आर सम रूल्स एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड द नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट? सो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के विद रिस्पेक्ट टू बात करें, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा अभी बिगनिंग में आपके लिए समझने के पर्सपेक्टिव से. बट थिंग्स अभी शॉर्टली जो है बहुत ही आपके लिए सिंपल हो जाने वाली हैं. और हम इस सेशन को जो है क्वाइट इंटरैक्टिव रखेंगे. इसका सिंपल सा रीजन क्या है इसको इंटरैक्टिव रखने का? यही है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको लेक्चर में इंटरेस्ट बिल्ड होगा. तो एज ऑफ नाउ क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आई विल नेम सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्पेशली विपुल एंड इवन चितेश्वर भी हैं हमारे साथ, और कुछ और स्टूडेंट्स बैठे हैं. सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तो आपने सुना होगा, जैसे हम हिंदी में भी बात करते हैं, क्रिया होती है वर्ब, जो इवन हम खेल रहे हैं, प्ले, टॉक, वर्ब की विद रिस्पेक्ट टू अलग से है. जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे उसमें भी डिटेल में करेंगे, लेकिन आज सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट लेवल बिल्ड करने के लिए कि जो आने वाले 4-5 महीनों में आप पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए काफी वर्दी सेशंस रहेंगे. सो लेट्स मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव. तो चैट बॉक्स में फटाफट से मुझे बताइए सब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं. हावर मैंने यहाँ पे लिखा भी है टास्क डूअर, उसके ऊपर मैं अभी वापस भी आऊंगी. बट आप सब्जेक्ट से क्या समझते हैं? क्योंकि छोटी छोटी चीजों के बारे में अगर आपको पता होगा तभी उसके रूल्स को आप अप्लाई कर पाएंगे. यस, विपुल, चितेश्वर, आई वुड लाइक you to participate in the class in the chat box.
विपुल का कहना है कि क्या मैम उसे हम पर्सन को कह सकते हैं जो काम करता है, ठीक है, दैट्स करेक्ट। अब आपको रूल समझने में इजी होगा। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे और पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट जो टास्क डूअर है, जो काम कर रहा है, जो पर्सन है, उसके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम लगाते हैं तो उसमें हमेशा आपने ऑब्जर्व किया होगा, मतलब अपनी लाइफ में आप हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं ना कि कहीं पे प्लेज लिखा है, कहीं प्ले लिखा है, और कहीं गो की बजाय गोज हो जाता है, गो में एस क्यों नहीं आता, ई एस क्यों आता है। ऐसा कभी सोचा क्या लाइफ में? तो हर चीज के पीछे एक रूल है, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए, इसके बहुत सी, एक जो बेस है वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का भी एक बेस है, हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कॉर्पोरेट इंग्लिश के इस 4 to 5 मंथ्स की जर्नी में। हाउएवर अगर कोई लेवल 2 में इंटरेस्टेड होगा तो आप मुझे बताना, जो कि अभी 5 मंथ्स के बाद ही वो स्टार्ट होगा। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कब हम एस लगाएंगे, कब ई एस लगाएंगे, और कब एस और ई एस दोनों ही नहीं लगाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगले 5 मिनट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है। फर्स्ट फॉर्म का क्या है? पहले तो वर्ब, जैसे खेलना एक वर्ब है, क्रिया है, प्ले। वॉक करना एक क्रिया है, वॉक, है ना, जिसे हम प्ले को लेकर चलते हैं, ठीक है। सो इट्स अ वर्ब, प्ले वर्ब है। अगर मैंने कोई सेंटेंस बनाया, आई प्ले चेस, राइट। सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आई क्या है, फटाफट से बताएं, व्हाट इज दिस? इज दिस अ सब्जेक्ट? गिव योर पार्टिसिपेशन। ऑब्वियसली इट्स अ सब्जेक्ट। एंड वर्ब हो गया हमारा प्ले। और आगे विद रिस्पेक्ट टू जो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कशन करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ एस आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज को समझना बहुत ही एक इजी और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको उसके रूल्स के बारे में पता लग जाएगा। तो चलिए इसी रूल ब्रेकर एस्पेक्ट को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमेशा याद रखें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल्स। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल्स। अगर आपको सिर्फ इतना पता लग गया है ना कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमने एस और एस लगाना है या नहीं लगाना, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। और किस सिचुएशन में आपको ई एस लगाना है, इसको कॉम्प्लेक्सिटी को, रूल को, अब पूरा कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करते हैं, रूल को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हमेशा याद रखें, जब भी हम बात करेंगे, एक हमेशा एक चीज हमेशा याद रखें, आई के साथ जितने भी हम रूल्स लगाते हैं, है ना, तो वो एक तरह से हमेशा माइंड में रखें कि उसमें जो एक प्लूरल वाले, जब भी हम एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल लगाएंगे तो प्लूरल वाले लगते हैं। उस वो और क्यों लगते हैं, मैं फोर्थ कमिंग सेशंस में वो डिस्कस भी करूंगी, चाहे वो सिंगुलर है फिर भी। अब जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है समझने का? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, राइट। सो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या लगाओगे? जैसे शी है ना, तो आप एस यूज करने वाले हैं। जो भी आपका वर्ब है, जैसे वर्ब क्या है, प्ले, उसके साथ आपका क्या यूज हो जाएगा? एस यूज हो जाएगा। शी प्लेस चेस, यही अगर मैं बोल दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। सो व्हाट्स द रूल सेज? द रूल सेज कि अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्ब के साथ क्या आप एस लगाओगे और ई एस लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब एस और ई एस के भी इंट्रिकेसीज को डिस्कस करेंगे कि कहाँ एस आएगा, कहाँ ई एस आएगा, और आज के लेक्चर में ही डिस्कस होगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो हम ये बात कर रहे हैं कि कब एस और ई एस लगेगा सिंगुलर के साथ। अब यहां पर जैसे मैंने शी प्लेस चेस बोला है ना, तो यानी कि सिंगुलर जब भी आ जाएगा तो हमारा एस और ई एस लगने वाला है। और एस और ई एस कहाँ लगेगा वो इसके बाद डिस्कस भी करेंगे। हाउएवर यही अगर मैं लिख देती हूँ, वी, हम चेस खेलते हैं, तो यहां पर प्लेज लिखूं या प्ले लिखूं? गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। और वी क्या है? इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट। वी स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट। एम आई करेक्ट इन सेइंग सो? राइट।
सो अब आप मुझे बताएं, ऑब्वियसली विपुल का करेक्ट आंसर आ चुका है कि मैम यहाँ पर प्ले आएगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, कि जहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वहां पर एस और ई एस लगेगा। लेकिन यही अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल हमारा वर्ब है वही आएगा, उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। ये पहला गोल्डन रूल है। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल फॉर व्हाट? दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल फॉर व्हाट? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये इसका पहला गोल्डन रूल है, राइट। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फटाफट से आपने कितना सिंपल बना दिया। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस और एस लगाएं, प्लूरल है तो गेम खत्म, ऐसे ही एस कभी लगना ही नहीं है, सीधा वर्ब आ जाएगा। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों बाकी है? सिंपल सा लॉजिक यही है कि हमने ये तो बोल दिया सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और ई एस आएगा, बट मैम प्लीज थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस, वेयर एस और ई एस नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद द वर्ब देयर टू व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। कहाँ एस आएगा और कहाँ ई एस आएगा, ये तो बता दीजिए प्लीज। तो चलिए ये भी डिस्कस करते हैं। हमेशा याद रखें कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ब्स, है ना, कुछ ऐसे वर्ब के ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं, जो एंड होते हैं, जिनका एंडिंग लेटर ओ है, जिनका एंडिंग लेटर एक्स है, जिनका एंडिंग लेटर जेड है, या सी एच है, या एस एच है, या एस एस है। आई रिपीट, एंडिंग लेटर के ऊपर फोकस करना है वर्ब के, ठीक है। क्या बोला मैंने? एंडिंग लेटर। एंडिंग लेटर या तो ओ आ गया, अगर ओ नहीं आया तो एक्स आ गया, एक्स नहीं है तो जेड दिख रहा है, जेड दिख रहा है, जेड नहीं दिख रहा तो सी एच है, सी एच नहीं है तो फिर चेक करो एस एच है, और या तो एस एस है। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बहुत इसको शॉर्टली रैप अप कर दिया मक्खन के जैसे, कि ये 5 6 अगर एंड में अगर ऐसे आ रहे हैं वो वर्ड्स वर्ब के एंड में, किसके एंड में? वर्ब के एंड में, तो वहां पर आप ई एस लगा दो एस की जगह, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को अप्लाई करते वक्त, जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बट द पॉइंट इज कि मैम क्या हमें ये याद रह जाएगा? यस, बिल्कुल याद रहेगा ये चीज, है ना। याद रखने के लिए भी गोल्डन टिप दूंगी, इसको पूरा कवर करने के बाद पहले इसको समझ तो लें। चलिए, जो भी हमारे सिंगुलर हैं, क्या है सिंगुलर, जो जिनके एंड में क्या आ रहा है, ये 6 जो स्टिपुलेटेड मैंने आपको बताए वर्ड्स, तो ईएस आएगा, एस की जगह ईएस आएगा, इंस्टेड ऑफ एस ईएस आएगा। जैसे अगर बात की जाए यहां पर सर्च की, है ना, प्लूरल है तो वहां तो गेम ही फिनिश है, एस और ईएस तो आना नहीं, वो तो वैसे आ जाएगा। लेकिन यही अगर सिंगुलर हो गया, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। सो ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा याद रखें, सिंस इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और हमें चेक करना है क्या एंडिंग वाले वर्ब के लेटर्स क्या है बेटा, क्या सी एच आ रहा है? चलिए मैंने यहां पे लिखा एस और ईएस के रूल की बात कर रही हैं, एस और ईएस के रूल की बात की जा रही है। तो मैंने यहां पर बोला, क्या बोला, कि अगर वर्ड का वर्ड का क्या है, एंडिंग वर्ड्स, एंडिंग लेटर्स में क्या आ रहा है वो चेक करना है। जैसे मैंने सर्च लिखा, तो क्या सर्च में से वो हमारे 6 लेटर्स में से 6 जो है उनमें से एक है सी एच, एज आई शोड यू हेयर। क्या ये हमें मिल रहा है ये वाला इस वर्ड में? येस और नो? प्लीज गिव योर कॉन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स, ओनली देन दिस सेशन कैन बी मेड इंटरैक्टिव देयर टू, राइट। बिल्कुल मिल रहा है, थैंक्स फॉर द कॉन्फर्मेशन विपुल। चलिए, तो हमें ये चीज यहां पर मिल रही है सर्च, है ना, सी एच मिल गया। तो अब मैं एस लगाऊं, अगर अगर मैं यहां पर ही लगा देती हूँ बेटा जी, यहां पर मैं लगा देती हूँ सर्च के साथ स्टिपुलेट कर देती हूँ ही, तो अब वी होता तो सर्च ठीक हो जाता, लेकिन ये सिंगुलर है तो इसमें एस या ई एस तो लगने वाला है। अब मुझे बताइए यहां पर सही वर्ब को लगाने के लिए मैं एस लगाऊं या ई एस लगाऊं? कम ऑन, गिव मी द कॉन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स। दिस टाइम आप रिप्लाई कीजिए चितेश्वर, बताएं मुझे ई एस लगाएं या एस लगाएं, क्या सही रहेगा?
ES या S? विपुल एंड और चितेश्वर आप भी बताएं। विपुल का तो करेक्ट आंसर आ चुके हैं। चितेश्वर, मैं एक बार रूल आपके लिए फिर से रिपीट करना चाहूंगी। हमेशा देखिए बेटा, एस और ईएस जब भी वर्ब सिंगुलर होगा, जब भी वर्ब सिंगुलर होगा, ये मैं रिपीट कर रही हूँ स्पेशली फॉर द कैंडिडेट चितेश्वर, राइट? जब भी बेटा वर्ब अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस में से कुछ आएगा। एस तब आएगा जब ये 6 वर्ड्स एंड के नहीं होंगे। जब ये 6 वर्ड एंड के किसी वर्ब के एंड में नहीं मिलेंगे तो एस आएगा। हाउ एवर, अगर हमें इन वर्ड्स में से कोई वर्ड मिल जाता है तो ईएस आएगा। तो यहां पर मैं स्टिपुलेट करना चाहूंगी स्पेशली फॉर यू चितेश्वर बेटा, कि क्या हमारे यहाँ पर सी एच हमें मिल रहा है? यस और नो? सी एच हमें मिल रहा है, तो क्या इन्हीं में से एक वर्ड है सी एच? यस और नो? चितेश्वर, आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू बेटा जी, बताएं क्या सी एच हमें मिल रहा है? तो अब बताइए आपका अपडेटेड आंसर एस आएगा या ई एस आएगा? ऑब्वियसली ईएस आएगा। अब आपको क्लियर है चितेश्वर? बिकॉज लास्ट टाइम विपुल का तो सही आंसर आ गया था एंड अदर्स का भी। अब आपको क्लियर है तो यहां पर मैं क्या लिखूं? यहां पर करेक्ट क्या होगा? ही सर्चेस। ठीक है, क्लियर हो गया कि कहाँ एस आना है, कहाँ ईएस आना है, और अगर प्लूरल होगा तो एस और ईएस दोनों ही नहीं आने वाले हैं। तो क्या आपको यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली, क्या आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है अब कि कहाँ हमारा एस और ईएस आएगा, कहाँ नहीं आएगा, और किस तरह से ये प्रोसीड होगा? इसी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मैं यहां पर एग्जाम्पल डालना चाहूंगी। चलिए, वर्ब मैं कह रही हूं आपको क्लैश फिल करना है। दे के बाद क्या आएगा और शी के बाद क्या आएगा? यहां पर क्लैश वर्ड वर्ब आपको लगाना है सही, किस फॉर्म में आएगा? पहले दे के साथ बता दीजिए क्या आएगा, वन बाय वन। यहां पर जो क्लैश वर्ड हमें यहां पर डालना है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्लैश वर्ड डालना है। तो एस और यस आएगा कि नहीं आएगा, किसके साथ कहाँ आएगा? तो बताइए दे के साथ में क्या लगाऊं, बताएं, गिव योर आंसर्स। दे के साथ हमारा क्या आने वाला है, बताएं। अभी आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग विपुल, दे के साथ। शी के साथ तो क्लैशेस आ जाएगा, लेकिन दे प्लूरल है, राइट? तो वी नीड टू बी वेरी अटेंटिव। ठीक है जी। तो यहां पर क्लैश, चितेश्वर आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्लैश क्यों आया? क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है ना, प्लूरल हो गया, दे प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो चुका है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम क्या नहीं लगाएंगे? यहां पर हम एस और यस नहीं लगाने वाले हैं। तो यहां पर सिंपल क्या आ जाएगा? क्लैश। हाउ एवर बेटा जी, यहां पर शी आ गया। अब क्या आपको चेक करने हैं लास्ट के वर्ड्स, क्या लास्ट में एस एच आ रहा है? यस और नो? क्या लास्ट में एस एच आ रहा है? अब बताइए। तो मैं यहां पर क्लैश के साथ एस लगाऊं, मुझे यहां पर फिल तो करना है, बट एस फिल करूं या ई एस फिल करूं? अब ये बता दीजिए। आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन द क्लास नाउ। ऑब्वियसली ई एस। ठीक है, यही पार्टिसिपेशन मैं आपसे चाहती थी। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, राइट? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब आपको ये पूरा गोल्डन रूल क्लियर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का गोल्डन रूल आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे, और आगे जो हम बढ़ रहे हैं, अब बात की जाएगी पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो रूल क्या प्रिवेल होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है मैं आपको बहुत सारे प्रोवाइड करूंगी इस सेशन में। और आप जो है विपुल के पास भी आई थिंक मेरा है व्हाट्सएप नंबर, एंड आई डोंट नो वेदर चितेश्वर आपके पास बेटा है कि नहीं। तो मैं ग्रुप में यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन कर देती हूँ, इनकेस कभी भी कुछ क्वेरी हो। सो आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप मैसेजेस। However,
डायरेक्ट कॉल टीम के पास फॉरवर्ड होंगे 9205207573। आई एक्सपेक्ट कि आप एक बारी मॉर्निंग मुझे रिमाइंडर भी डालना, तो मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इस लेक्चर के अंडर ही जो नोट्स अपलोड होंगे ये वाले, उसके अंडर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी डाल दूंगी। चलिए, सो हमारा सिंपल सा लॉजिक यही कहता है, क्या कहता है, कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे शी प्लेज चेस। अब ये तो कहोगे कि मैम क्लियर हो गया, बट अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं चेस नहीं खेलती या वो चेस नहीं खेलता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रूल क्या कहता है? तो रूल यही कहता है कि आपका जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सबके साथ क्या लग जाएगा? डज नॉट। हाउएवर यहां पर अगर हम प्लूरल की बात करें, और मैंने आपको नॉक नॉक, अब आप कहोगे कि आई तो मैम सिंगुलर है, मैंने आपको बिगनिंग में ऑफ द सेशन में बताया था आई के साथ हम सारे जो रूल्स अप्लाई करते हैं वो प्लूरल वाले करते हैं, उसका लॉजिक भी बताऊंगी प्लूरल वाले रूल्स क्यों अप्लाई करते हैं। बट अभी के लिए याद रखिए, अगर मैं यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मेरा यहां पर नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है कि जब भी मैंने नेगेटिव जो है सेंटेंस को बनाना है, जब भी मैं नेगेटिव सेंटेंस को बनाने की बात बोलूंगी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा याद रखें, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा? डज नॉट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा डू नॉट। ठीक है, बाकी सारे रूल सेम रहेंगे। अगर मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस दूं, है ना, जैसे कि मैं चेस नहीं खेलती हूँ या वह चेस नहीं खेलता है, तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? या वह चेस नहीं खेलती है, वह चेस नहीं खेलती है, तो शी के बाद मेरे को सेंटेंस को अगर कंप्लीट करना है तो मैं क्या लिखूं? है ना, क्या आ जाएगा? डज नॉट आएगा। आगे जो हमारे सेंटेंस के रूल्स हैं वो तो सेम रहेंगे प्लेस चेस वाले, लेकिन यहाँ पर सॉरी रूल्स हैं वो तो प्रिवेल करेंगे। मेरा मेजर यहाँ पर एरिया है आपसे पूछने का, डू नॉट या डज नॉट? ऑब्वियसली डज नॉट। क्लियर हो गया, ये भी रूल हमने क्लियर कर लिया। चितेश्वर आई थिंक आपको भी क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टिल हेयर? Chiteshwar, any doubt with respect to the entry cases related to the negative sentence in simple present tense? चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होगा, तभी तो प्रोफेशनली आप कुछ, चाहे मेल ड्राफ्ट कर रहे हो, चाहे आप क्लाइंट के साथ कोई आपकी नेगोशिएटिंग, क्योंकि टेम्पलेट्स वगैरह मैं आपको सारे दूंगी कि किस किस टाइप में किस किस सिचुएशन में, वो तो आप कॉपी पेस्ट करके कर भी लोगे, और वो जरूरी भी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। लेकिन अल्टीमेट हमारा मोटिव क्या है कि 4 to 5 मंथ्स की आपकी जो मेरे साथ की एक जर्नी है, इस जर्नी में आप इतना कुछ सीख के जाएं कि आपको वाओ फीलिंग आए। लेकिन वो वाओ फीलिंग तब आएगी जब मैं क्लास में जो भी पढ़ाऊंगी उसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज भी जो है वो अपलोड होगी, प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस टेस्ट का भी जो है एक्टिवेशन आप टीम मेंबर से कोऑर्डिनेट करके करवाएंगे। जो इसके टेस्ट है वो आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए। सो ठीक है, आप कहोगे कि मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया, नेगेटिव के रूल्स के बारे में बता दिया, कहाँ एस आएगा कहाँ ई एस आएगा, गोल्डन रूल, सब कुछ क्लियर है, आगे प्रोसीड करें। चलिए, आगे प्रोसीड करने से पहले एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। हमेशा याद रखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उसमें अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रोनाउंसिएशन वेरी करती है एक्सेंट टू एक्सेंट, ब्रिटिश अमेरिकन, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, चलिए, अभी हम एक्सेंट ट्रेनिंग के लेवल 4 की बात नहीं करें, यहां पर वापस आते हैं। तो सब्जेक्ट, हमने क्या बोला था, अगर नॉर्मल सेंटेंस था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ एवर अगर ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन जाएगा तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? यहां पर वर्ब पहले आ गया, पहले क्या आ गया? वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर
उसके बाद मतलब जो यहाँ पर अगर मैं बोलूं क्या मैं चेस खेलता हूँ, तो वर्ब आगे आ जाता है, यहाँ पर एक एंट्री केस है डू और डज प्लस सब्जेक्ट, और आगे ऑब्जेक्ट आएगा, ये वाला यहाँ पर नहीं रहेगा, तो इसका मैं रिवाइज्ड अपडेटेड यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या है इसका रूल? जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप बनाते हो, किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आप बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेटा जी हमेशा ही याद रखें, आपका जो वर्ब है वो आगे आ जाएगा, प्लस आपका रहेगा सब्जेक्ट, और आगे जो भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे कि क्या मैं चेस खेलता हूँ, डू आई प्ले चेस, तो वो पहले आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने लेक्चर के सिर्फ और सिर्फ एक ओरिएंटेशन में, इस लेक्चर में शुरुआत करिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये 4-5 मंथ्स की जर्नी, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आगे एक आप हमेशा याद रखें, कई बार हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, है ना, कि कहीं किसी जगह पे तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वाई आ रहा है, और कई जगह पे आईएएस आ जाता है, तो कहाँ अब आप कहोगे कि मैम आप अभी अभी बता के हटे हो। क्या बता के हटे हो? यही बता के हटे हो कि बेटा जी अगर आपका क्या आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तो एस और ईएस लगा लेना, वर्ब के साथ एस और ईएस लगा लेना। हाउ एवर यहाँ पर कुछ एडिशनल एंट्री केसेस है, उनको मैंने कवर करा है। अगर आपकी जो क्रिया है, अगर कोई वर्ब ऐसा है, अगर कोई वर्ब ऐसा है जिसका एंडिंग लेटर वाई है, जिसका एंडिंग लेटर क्या है? वाई, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर एंडिंग लेटर वाई है, तो सिंगुलर के साथ, प्लूरल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लूरल का तो वही का वही रहेगा, दे फ्लाई काइट्स, है ना, लेकिन सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा आपका? आईईएस आ जाएगा। यही जो हम रूल की यहाँ बात कर रहे थे ना, सिंगुलर अगर वर्ब के एंड में ओ आ जाए, वर्ब के एंड में एक्स आ जाए, वर्ब के एंड में जेड आ जाए, वर्ब के एंड में सी एच आ जाए, वर्ब के एंड में एस एच आ जाए, वर्ब के एंड में एस एस आ जाए, तो एस की जगह ई एस लगा देना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है मैम, पक्का क्लियर करवा दिया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, आपको कॉन्फर्मेशन दिया चैट बॉक्स में। बट अभी अगर बात की जाए, अगर वर्ब का एंडिंग लेटर वाई है, अगर वर्ब का एंडिंग लेटर वाई है, तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट में वाई को हटा के आई ई एस आता है। जैसे कि एक वर्ब है फ्लाई, यही अगर आपने सिंगुलर, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा? आई ई एस, ही फ्लाइज काइट्स। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वैसे अगर हम बात करें आई ट्राई, और यहाँ पर कुछ बच्चों का इमीडिएट क्वेश्चन हो सकता है कि मैम आई तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्यों नहीं टी आर आई ई एस हुआ? तो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था, जितने भी हमारे इंग्लिश में वर्ड्स के रूल्स होते हैं उनमें ये चीज पेक्यूलर है, जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से भी रूल्स निकल के आए हैं कि आई के साथ हम सारे प्लूरल वाली इंट्रिकेसीज रूल्स अप्लाई करते हैं। तो ये तो ठीक है मैम, ठीक है, फिर समझ में आ गया, ट्राई ठीक है। तो अब क्या एंडिंग लेटर इसका वाई है, तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, मैंने यहां पर यूज किया शी। क्या यूज किया? शी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है? यस मैम। और क्या हमारे वर्ब ट्राई, एक जो वर्ब है, क्या इसके एंड में वाई आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है मैम, वाई आ रहा है, तो हटा के क्या कर देंगे? आई ई एस। इतना क्लियर है? अब आगे बात करते हैं कुछ सिचुएशंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही, जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। जितने भी हमारे यूनिवर्स के ट्रुथ्स हैं, उनमें हमेशा याद रखें सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। क्या आने वाला है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं हिंदी में एक सेंटेंस का यूसेज करती हूँ, यहां पर इस्तेमाल करती हूँ कि भी सूरज जो है ना, वो ईस्ट से उगे होते हैं, जैसे, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहां पर जो मैंने रूल अप्लाई करा, कौन सा करा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्या लगाया?
सिंगुलर था, एक ही सन है, राइजेस। तो यानी कि हमेशा यहाँ पर वो रूल अप्लाई हो गया ना, राइज के साथ एस लग गया, है ना। तो जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, और ये रूल अभी करके हट आ चुके हैं, जिसकी आपने कॉन्फर्मेशन भी मुझे दी थी कि मैम क्लियर है ना। तो जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वहां पर आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एज सिंपल एज दैट। इसके साथ साथ जितनी हमारी डे टू डे हैबिट्स हैं, डेली हैबिट्स हैं, उनमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर यही मैं बोलूं कि वह सुबह जल्दी उठती है, तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, वह सुबह जल्दी उठती है, इसका इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेट करके बताएं चैट बॉक्स के अंदर, क्या इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी। बी फास्ट, मुझे लिख के टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, वह सुबह जल्दी उठती है। वह सुबह जल्दी उठती है, इसी सेंटेंस में बस मैंने आई की जगह शी कर दिया, तो क्या आएगा फिर? शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आप ये समझ गए एस कहाँ आएगा, ई एस कहाँ आएगा, आई ई एस कहाँ आएगा। सो इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि जो हम पिछले कुछ मिनट से जिस रूल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसका आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा है। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। अब क्या होता है, जितने भी हमारी डायरेक्ट नरेशन होती है ना, हमेशा याद रखें, थोड़ा सा आपको बिगनिंग में 5-10 मिनट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट 5-10 मिनट के बाद चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपसे अगर कुछ कहा, हमेशा याद रखें, अगर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को कोई भी चीज़ बोलता है, कोई भी अपना एस्पेक्ट, उसका जो डायलॉग होता है टेक्निकली, वो हमेशा किस में मार्क होता है? इन्वर्टेड कॉमास में। और उसको हम डायरेक्ट स्पीच का नाम देते हैं, डायरेक्ट नरेशन भी नाम देते हैं। तो हमेशा याद रखें, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके बॉस ने आपको कोई चीज बोली और वही चीज आप किसी को ड्राफ्ट करके आपने देनी है, तो उसमें हमेशा याद रखें कि अगर वहां पर हिल गया ना टेंसेस का गेम, गेम इज फिनिश्ड। कितना कर लोगे एआई से भी, कितना कर लोगे ग्रामरली से भी, कितना कर लोगे, जो थर्ड पार्टी एप्स हैं वो भी गलत हो जाती हैं कहीं पर। झूठ नहीं बोल रही हूँ, कभी भी एआई के जो भी आप यूज करते हो ना, उस पे भी लिखा होता है इट इज एक्सपेरिमेंटल, इट में सब्जेक्ट टू सर्टेन काइंड ऑफ रिव्यूअल्स। तो अगर आपको रूल्स पता होंगे तो गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले, अगर किसी पर्सन ने किसी को कुछ कहा, तो सबसे पहले डायलॉग बोला, तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। जैसे राम ने बोला, राम तो रिपोर्टिंग पर्सन हो गया, है ना। अब ये क्या कहलाएगा? सेज, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी डायलॉग बोला गया राम के द्वारा, वो क्या है? वो है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है? ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायलॉग है, किसी ने किसी को कुछ डायलॉग बोला, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है? वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब इसे टेक्निकली बोलते हैं। और ये रिपोर्टिंग पर्सन है। तो यहां पर मैंने क्यों बता रही हूँ, क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ बार बार? बेटा जी, सिंपल सा रीजन यही है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करते नहीं आएगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, स्पीच क्या है, तो रूल ही अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूल फर्स्ट, and before applying the rule you should have an a deep understanding with respect to segregating the reporting verb and the reporting speech. तो ये है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते वक्त हम कभी भी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको हम वैसे ही रखते हैं। हाउएवर, जो हमारा रिपोर्टिंग ये वाला होता है स्पीच, शाम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो वैसे का वैसे ही रखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। इसमें भी मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे यहाँ पर अगर सेज की जगह सेड हो जाता, फिर यहाँ पर हम चेंजेस करते, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेस में चेंज करेंगे। सिर्फ 5 मिनट ध्यान से समझ लीजिए, पेशेंस के साथ पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है? रिपोर्टिंग वर्ब सेज क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है?
सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है, क्या सेज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है? द आंसर इज यस। अब जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तो जो भी डायलॉग बोला गया होगा, डायलॉग में हम कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच, जो टेक्निकल लैंग्वेज में रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, लेमन लैंग्वेज में, आम भाषा में हम बात करेंगे डायलॉग, जो भी डायलॉग बोला गया होगा जिसको कि हम टेक्निकली रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते वक्त। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें इसको, यही अगर हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा के एक प्रॉपर मैनर में, इनडायरेक्ट मैनर में, इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस बनाना हो, तो वो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? राम सेज दैट, आगे जो भी वो सेंटेंस है एज इट इज आ जाएगा, द शाम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अगर यही सेड होता फिर शाम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो पूरा डिटेल में वो सारी चीजें हाउवर्ड डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मेन फोकस स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेने हैं हमें। हमेशा याद रखें कि अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, अब सिंपल भाषा में बात करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सेड नहीं है, ये सेड होता तो पास्ट हो जाता है ना, सेज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पोर्शन में कोई भी चेंज नहीं करना उसको। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के पर्सपेक्टिव से इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ जाता है हमारा। तो उसके बाद जो डायलॉग है, डायलॉग में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जो भी सेंटेंस बोला गया, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल यही होता है कि अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो अंदर कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, सिंपली इन्वर्टेड कॉमा उड़ाओ और दैट लगा दो, एज सिंपल एज दैट। ये वो रूल कहना चाहता है। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। देन जितने भी टीवी रेडियो कमेंट्रीज होती हैं, कभी ध्यान से सुनी है? क्रिकेट तो बहुत बार देखते हैं हम, टीवी भी सुनते हैं, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, है ना? स्पेशली अगर मैं रेडियो की कमेंट्रीज की बात करूं, क्रिकेट में जो कमेंट्रीज होती हैं, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। हाँ, कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, जो कमेंट्री पर्सन जो है थोड़ा प्रोफिशिएंट होगा इंग्लिश में, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज से जाता है, ये हमारे रूल्स भी कहते हैं। देन जितने भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं। और आगे प्रोसीड करने से पहले ना, आप बोर ना हो जाओ, आपको पता होना चाहिए कि आने वाली जो हमारी 4-5 मंथ्स की जर्नी है, हम क्या क्या सीखने वाले हैं, वो भी आपको मैं रूबरू करा दूं। चलिए, एक तो हम सबसे पहले इंग्लिश के सारे फंडामेंटल्स, और उसके बाद बिजनेस इंग्लिश के फंडामेंटल्स, वर्क प्लेस पे किस तरह से हमें ड्राफ्टिंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी, ऑडिटरी स्किल्स। ऑडिटरी स्किल्स आप समझते हैं, बोलने की प्रक्रिया आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग योर मैसेज टू द अदर पर्सन, टू द पर्सन एट द अदर एंड, इट शुड साउंड प्रोफिशिएंसी इन इट्स एसेंस देयर टू। तो वो तभी आएगी जब हम इस 5 मंथ्स की जर्नी में, मैं जितने भी आपको टेस्ट दूंगी, इस सेशन को अटेंड करने के बाद भी आपका पोर्टल में जाके एक टेस्ट डलेगा, वो टेस्ट की रिपोर्ट आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए मेन उस पे आते हैं कि हम ये 4-5 मंथ्स की जर्नी में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, बिजनेस सिनेरियोस। और मैं आगे एआई पावर्ड बेस्ड आपको वो भी दूंगी कि आप जो हैं स्पोकन इंग्लिश के विद रिस्पेक्ट टू, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ जो आपके कुछ सेशंस, तो जो एक 1-to-1 आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए वो तो रहेंगे ही, और प्रैक्टिस के लिए एआई पावर्ड बेस्ड सिस्टम भी मैं इंटीग्रेट करवाऊंगी, ताकि आप रियल टाइम बेसिस पे जब भी आपके पास, whenever you have free time, whenever you have leisure time at your end, it can be used productively there too, right? सो वो भी हो जाएगा कि आप अपना सीधा पोर्टल ओपन करेंगे, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे सीधा वहां पर एआई के साथ। चलिए, अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इस 4-5 मंथ्स की जर्नी में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की एसेंस को समझेंगे, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए टेंसेस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरा सब चीजें डिटेल में, पंक्चुएशन, ये पूरी चीजें हमने डिटेल में करनी है। इसके साथ साथ वर्क प्लेस के बिजनेस इंग्लिश, क्योंकि आपका मोटिव नॉर्मल इंग्लिश को समझने के साथ
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश की एक जो डिमांड होती है, तभी आपका आगे सैलरी पैकेज बढ़ता है। तो उस चीज़ को कंसिडर किया गया है इस कोर्स के अंदर, 5 लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, इस प्रोग्राम के अंदर आपको, अगर आप यू आर हैविंग ए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन एट द अदर एंड, यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी नीड्स टू बी यूज्ड, यू शुड नॉट यूज फिलर्स, यू शुड नॉट यूज द स्लैंग्स। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में अपने क्लासेस के अंदर ही डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वाले वर्ड्स क्या होने चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश वाले वर्ड्स, और उसके साथ आपको मिलेगी प्रोफेशनल इंग्लिश के वर्ड्स। नॉर्मल आप ये यूज करते हो, प्रोफेशनल ये यूज करते हो, है ना। वर्चुअल मीटिंग्स आपको क्लाइंट के साथ करनी है, तो आपके पास प्री स्टिपुलेटेड जो है एक टेम्पलेट भी होना चाहिए, सेंटेंसेस होने चाहिए, ताकि आप जब आपके पास वो सारी चीजें होंगी एक रेडी ऑन फॉर्म में, तो चीजें आपके लिए क्या बन जाएंगी, सुपर डुपर इजी। इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर जो हमने अभी तक थोड़ी टेंसेस की बात करी है, स्पेसिफिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करी है। सो लेट मी टेल यू, एक तो ये नॉर्मल इंग्लिश की बात होगी, बट टेक्निकली स्पीकिंग बिजनेस इंग्लिश में भी मैं आपको एक लास्ट जो है इस सेशन को रैप अप जब मैं करूंगी, तो उसमें मैं आपको बिजनेस इंग्लिश का भी एक जो है पर्सपेक्टिव बताऊंगी, कि आप जब भी अपने क्लाइंट के साथ, यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर क्लाइंट, तो किस तरह से आप उसके साथ जब बात कर रहे हैं, अभी ही यूज कर लेते हैं उसे। जैसे आप बहुत ज्यादा अगर कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश के अंदर, एंड यू आर हैविंग एन इंटरेक्शन विद द पर्सन एट द अदर एंड, तो कई बार हम क्या करते हैं, एंड यू एंड ऐसे आ जाते हैं फिलर्स, है ना। तो अगले बंदे को पता नहीं लगे, पर्सन एट द अदर एंड को, कि आपको सोचने का टाइम, बिकॉज इफ यू नॉट एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब आपको मैंने ये सेंटेंस बोला, मैंने 3 बार दिमाग में सोचा, कि आपको पता लगा मैंने 3 बार ब्रेक लिया इस एक सिंगल सेंटेंस को बोलते वक्त, आपको पता भी नहीं लगा, आपको भनक भी नहीं लगी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको लिप्स पे नहीं आने दिया, मैंने उसको माइंड में सोचा। तो क्या आपको जो अपनी थिंकिंग है, क्या आपको यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज? दो द आंसर इज यस, पॉइंट नंबर 1। 100% ऑफ द टाइम तो नहीं कर पाओगे, 50% ऑफ द टाइम के अंदर शुरुआत तो कीजिए, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सेकेंडली, जब भी आपको लगे कि सेकंड सेंटेंस बोलते वक्त इंग्लिश का आपको दिक्कत आ रही है, तो लास्ट वर्ड ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस को थोड़ा स्ट्रेच कर दे। जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के बाद जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सोचना पड़ रहा है, अगले बंदे को, पर्सन को ये ना लगे मेरी फ्लुएंसी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जो क्लाइंट्स वर्ड को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देती हूँ। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट्स इन, तो मैंने उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। तो क्या इतनी डिटेल वाली चीजें भी, क्या पर्सन को पता भी ना लगे कि हमने ब्रेक लिया, लेकिन लिप्स पे नहीं लिया, माइंड में ले लिया। तो इतना डिटेल में भी हम सीखेंगे। हाउवर ये तो थोड़ी सी एक इंट्रिकेसी थी। तो हम अपने फोर्थ कमिंग सेशंस के अंदर, ये जो हमारी 5 मंथ्स की पूरी जर्नी होने वाली है, हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, हाउ यू नीड टू साउंड प्रोफेशनल, एंड कौन से आपके जो एक रेडी ऑन अपने इंट्रोडक्शन के विद रिस्पेक्ट टू एक प्री स्टिपुलेटेड से आप रट्टा मार के जाते हो, वैसे नहीं, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप मुझे एक, हम एक ओपन सेशन भी रखेंगे, तो उस पर मैं आपको एक इंट्रो बना के दूंगी, और वो इंट्रो में आप जहां पर भी आपको चेंजेस करने होंगे वो हम रखेंगे एक सेशन। ओपन सेशंस भी हमारे टाइम टू टाइम होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रहा है, वही नहीं इंग्लिश में बोल पा रहे, राइट। देन कोई, जैसे आपकी ऑफिस में मीटिंग हुई है, आपके बॉस ने लिख दिया कि जो भी मीटिंग में डिस्कस हुआ है उसका जो है मिनट्स बना के लाओ। मिनट्स आपको पता ही नहीं मिनट्स होते क्या, ब्लैंक हो गया, आप गूगल करना पड़ गया। तो क्या इतनी डिटेल में भी हम जाएंगे? क्योंकि थिंग्स डिसाइडेड इन अ मीटिंग, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो आप नोट्स बनाते हो वो मिनट्स होते हैं। मीटिंग में डिस्कस क्या करना है, दैट इज रेफर टू एज एजेंडा। बॉस ने बोल दिया एजेंडा बना के लाओ इसका, कुछ और ही समझ के कुछ और ही बैठ के वहां पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होगी। तो क्या हम वोकैबलरी बिल्डिंग पे भी फोकस करने वाले हैं, जो कि आपकी प्रोफेशनल वर्क प्लेस ओरिएंटेड होगी? सो द आंसर इज यस। उसके बाद स्पेसिफिकली अगर बात की जाए लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल कम्युनिकेशन, तो चीज़ें तो बहुत आने वाले 4-5 मंथ्स में हमने डिटेल में करनी है। टेंसेस के विद रिस्पेक्ट टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैसे करनी है। सो हम वापस आते हैं, जर्नी तो बहुत है। आने वाले 5 मंथ्स में जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, एआई के बहुत सारे फीचर्स भी मैं इसमें इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जिसमें आपकी रिपोर्ट चेकिंग, और किस तरह से अगर आपने नॉर्मल वर्ड्स लिखे हैं तो कैसे फैंसी वर्ड्स अप्लाई करके उसको और बेटर बनाया जा सकता है। हाउ एवर अभी जो है, एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आप हमेशा याद रखें
कि अगर आपको आपकी इंग्लिश को प्रोफिशिएंट बनाना है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज पढ़ लिया लेक्चर, उसके विद रिस्पेक्ट टू लेक्चर के जो भी एक्सरसाइज है करी ही नहीं, एक हफ्ता प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, लेक्चर का जो भी मुझे कवर करना है उस एस्पेक्ट करने से पहले, अगर आप रियली में अपनी एक इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी लाना चाहते हो, ऑडिटरी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मेरा यहाँ पर आपसे एक रिकमेंडेशन ये रहेगा। वो रिकमेंडेशन क्या है? पहला रिकमेंडेशन, स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के आगे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट्स? 10 to 15 minutes ऑन अ डेली बेसिस। 10 to 15 minutes ऑन अ डेली बेसिस मिरर के आगे प्रैक्टिस करनी है। एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अभी के लिए मैं आपको ज्यादा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, जितना सोच सकते हो। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी फॉर ब्रिंगिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर कम्युनिकेशन देयर टू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आगे प्रोसीड करेंगे। ये दो चीजें मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप इसको आज से ही अप्लाई कर दें, है ना। अपना नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, इधर जा उधर जा, फालतू का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को नहीं टाइम दे सकते? English language is an internationally recognized language all across the globe. And if you really want to have a proficiency in the said language, first you need to come out of your comfort zone. And for this very particular purpose, you need to start doing practice in front of mirror for at least 10 days on a daily basis, 10 minutes on a daily basis. And apart from this, additionally, you have to start thinking in English. It will serve as a base to boost your confidence level, right? चलिए वापस से हम जो अपना डिस्कशन कर रहे थे मेन मुद्दे पे वापस आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। जिसमें भी आपकी एक्सक्लेमेशंस इन्वॉल्व होती हैं, है ना, वो आ गई, काश वहां मैं जा पाती, वो यहाँ यही है, जिसमें किसी भी तरह की कोई एक एस्टोनिशमेंट है ना, एक्सक्लेमेशन इन्वॉल्व है, तो वहां पर हमेशा याद रखें सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। जैसे वो यहीं रहती है, देयर शी लिव्स, तो यहां पर मैंने शी के साथ देयर शी लिव्स, क्या ये कौन सी फॉर्म ऑफ टेंस है? क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? गिव मी द कॉन्फर्मेशन, इज इट सिंपल प्रेजेंट टेंस चितेश्वर एंड विपुल, इज इट? सो द आंसर इज व्हाट? यस। अब आप में से आई डोंट नो कि आज के इस कंटेम्प्रेरी एरा में, कंटेम्प्रेरी एरा का मतलब क्या हो, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप, और देखो अगर मैं कोई वर्ड यूज कर रही हूँ ना, तो इमीडिएटली मेरी ये ड्यूटी भी बनती है कि अगर आप उस वर्ड से वेल वर्स नहीं है तो उसके अंदर, जैसे आज आप एक वर्ड सीख के जाएं कंटेम्प्रेरी, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है, इसका मतलब होता है मॉडर्न, जो मैंने जस्ट अभी यूज किया। तो जहां पर अभी मॉडर्न की जगह आप कंटेम्प्रेरी वर्ड यूज करोगे, इट साउंड्स बेटर, राइट, गिव्स अ नाइस रिफ्लेक्शन, राइट। चलिए वापस आते हैं कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न। अब जैसे कि मैं ये कह रही थी कि आज की कंटेम्प्रेरी एरा में न्यूज़पेपर कोई कोई सब्सक्राइब करता है, सारे ई वर्जन में ही पढ़ते हैं, डिजिटल पढ़ते हैं, बट स्टिल अगर आप उसमें भी ऑब्जर्व करो या अदरवाइज भी ऑब्जर्व करो, जितने भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर के जितने भी हेडलाइंस हैं, कभी भी देख लेना, हमेशा किसमें मिलेंगे आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर सबके मेन एरर होने के चांसेस हैं। यहां पर जितने भी आपके एरर्स होने के चांसेस है वो यहीं पर होते हैं। प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, 99% ऑफ द पीपल फेल हियर। यहां पर वो गलती करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर एक्शंस को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पहले से जो चीज आपने करनी है बट वो स्टिपुलेटेड पहले से प्लान्ड है, तो जितने भी आपके फ्यूचर एक्शंस प्लान्ड हैं, और वो हर बार वैसे ही चलता है सिनेरियो, जैसे कॉलेज जो है वो जुलाई में ओपन होना ही होना है, हर साल वही है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। तो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन में हमेशा क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पॉइंट नंबर 7 का मार्क कर लीजिए नोट्स के अंदर जाके, आप इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे और इसको पढ़ेंगे अच्छे से, वो बेटर होगा। ठीक है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, जितने भी प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस हैं उनमें हमेशा क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट
टेंस। तो जितने भी प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा? यूनिवर्सल ट्रुथ्स में। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा क्या रहेगा? कोई चेंज नहीं आएगा। हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर टीवी कमेंट्रीज या कोई प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है जहां गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। एग्जांपल के तौर पे आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहां पर भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और रिकॉर्डिंग को पॉज करने से पहले मैं आपसे एक एक सेंटेंस जो है मैंने चैट बॉक्स में अंदर, और जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड वर्जन में देखेंगे तो मैं यहाँ पर उनके लिए पहले बता दूं, रिकॉर्डिंग को पॉज करने से पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91, इंडियन नंबर ये वाला व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, 9205207573 फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस। आप मुझे आपकी, देखिए, परफॉर्मेंस को आप कहाँ स्टैंड करते हैं एनालाइज के लिए मुझे वन वन पैराग्राफ, आज आपने पूरे दिन क्या किया मेरे को वो लिख के भेजिए। जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड वर्जन में देखेंगे वो जब भी ये देखें तो मुझे वो पैराग्राफ लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। और जो अभी लाइव बैठे हैं तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रही हूँ और आप मुझे, सॉरी फॉर द रिंगटोन, तो आप मुझे एक पैराग्राफ पूरे दिन में आपने जो भी करा वो लिख के अभी, बी क्विक, टेक 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स के अंदर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, उसको मैं चेक करके एनालाइज करूं पूरे दिन में। एट वॉट टाइम यू वोक अप, उसके बाद क्या किया, पूरे दिन को सम अप करिए, 7 to 10 सेंटेंसेस के अंदर वो पैराग्राफ लिख के मुझे व्हाट्सएप करिए। आई एम वेटिंग।